नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अप्रैल शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि वे चुनी हुई सरकार के बिलों को अनिश्चितकाल तक के लिए रोक सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को लेकर भी अहम टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बिल को 3 महीने से ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 201 में कहीं भी टाइम फ्रेम का जिक्र तक नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि किस समय सीमा में किसी बिल को मंजूरी देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा देकर एक मिसाल जरूर दे दी है कि आने वाले दूसरे मामलों के लिए भी यह उदाहरण बन गया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि देश में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना, जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। इस घोषणा से अमेरिका भर में अप्रवासी समुदायों के बीच चिंता पैदा हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण करवाना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। करनी सेना आज राणा सांगा की जयंती मना रही है, जिसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया है। इसके लिए आगरा के ही गढ़ीरामी में 50 बीघे में पंडाल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से अब तक केसरिया साफा पहनकर 80,000 लोग पहुंच चुके हैं। करीब 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। दोपहर 12:30 बजे पुलिस कार्यस्थल पर पहुंच गई है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देखकर पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेश भर के मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। राजस्थान के मेहंदीपुर और सालासर बालाजी में रात से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सालासर बालाजी मंदिर में आधी रात से ही पथ खोलने पड़ गए। वहीं सीकर में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा में मधुमक्खियों ने लोगों पर अटैक कर दिया। इसमें 9 लोग घायल हो गए। वहीं भीलवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 11 किलो का केक काटा गया। इसी तरह जयपुर के काले हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोटा में भी सुबह 7 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई। सरकार द्वारा बनाए गए अनुकूल कर ढांचे और अधिकांश दालों पर आयात शुल्क को शून्य करने के चलते वित्त वर्ष 2025 में भारत का दलहन आयात 7 साल के उच्चतम स्तर 67 लाख टन पर पहुंचने की संभावना है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को बनाए रखना और बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रदेश भर में 1278 केंद्रों पर जेल भर्ती प्रहरी परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा केंद्र प्रदेश में 38 जिलों में बनाए गए हैं। मनाही के बावजूद तमाम अभ्यर्थी हाथ में कड़े, माला, जिप और हुक लगी पैंटें पहनकर सेंटरों पर पहुंचे। कोटा के एक सेंटर पर अभ्यर्थी को पैंट तक उतारनी पड़ी, इसके बाद उसे एंट्री मिली। इसी तरह तमाम अभ्यर्थियों को लोअर या पायजामे में ही एंट्री दी गई। कई सेंटरों पर हाथ में कड़ा, गले में पहनी माला और रुद्राक्ष भी उतरवाए गए। जोधपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं लेखक डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री का नाम इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भूपेंद्र पिछले 20 सालों से वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बिना किसी दौड़ फोड़ के वास्तु दोष निवारण को लेकर सलाह देते हैं। इसके अलावा वैदिक वास्तु पर 6 पुस्तकों का प्रकाशन भी कर चुके हैं। वहीं 3000 से अधिक आर्टिकल हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी भाषा में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ अमेरिका से प्रकाशित समाचार में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के चलते इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल किया गया है। पुजारियों और प्रशासन में समझौता वार्ता के बाद सीकर जिले में स्थित जीन माता मंदिर के पट खुलने के बाद नया विवाद हो गया। जीन माता मंदिर में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा और विधायक गोपाल शर्मा के बीच जमकर तकरार हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को खूब खरी खरी सुनाई। गुड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि पंडितों ने जनेऊ टूट गए और अब आप लिखित में लेने की बात कहते हो। दरअसल सिविल लाइंस जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा जीन माता मंदिर के पुजारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी आ गए। विधायक पुजारियों से मामले की जानकारी ले रहे थे। राजस्थान के बीकानेर में स्थित सेना के सेंटर में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। सीबीआई ने बीकानेर कैंट स्थित सेना की यूनिट 365 में सुरक्षा उपकरणों की सप्लाई को लेकर हुई रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस घोटाले में चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी, सेना के अफसरों, जवानों और रक्षा लेखा के विभाग के कई अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई है। सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित विशेष कोर्ट में करीब 2 साल चली जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें विभिन्न प्रमाण शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के टोल एकत्र करने के टेंडर को पाने वाली कंपनी सलाहकार ग्लोबल जेवी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एमसीडी का टेंडर प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय सही था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गुडेला की पीठ ने इस आदेश के साथ एमसीडी को नई निविदा के जरिए अधिक राजस्व जुटाने का रास्ता साफ कर दिया। पीठ ने कहा कि निगम का निर्णय तर्कसंगत और जनहित में है। किशनगढ़ सहित अराई और रूपगढ़ ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में भी गुलाबी और नीली गोली दी जाएगी। ये गोलियां एनीमिया से बचाव के लिए दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूलों में नामांकन के आधार पर 6 सप्ताह के लिए शिक्षा विभाग को आयरन की गोलियां उपलब्ध करवाई जाएगी। यह पहली बार हो रहा है कि जब गर्मी की छुट्टियों में भी छात्रों को घर बैठे गोलियां दी जाएगी।
अकेले किशनगढ़ ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में करीब 28,000 छात्रों का नामांकन है। केंद्रीय सहकारी बैंक सवाईमाधोपुर में लाल फीताशाही के चलते कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रबंधक प्रशासन व स्टोर प्रभारी तक बना दिया गया। नियमों को दरकिनार कर दी गई है। पदोन्नति फिलहाल खासी चर्चाओं में है। दरअसल इन दिनों केंद्रीय सहकारी बैंक सवाईमाधोपुर के एमडी विजेंद्र शर्मा कंप्यूटर प्रोग्रामर उपेंद्र कुमार शर्मा पर खासे मेहरबान नजर आ रहे हैं। एमडी शर्मा की मेहरबानी से उपेंद्र कुमार को प्रबंधक के पद से बिठा दिया गया है। उसे स्टोर प्रभारी का चार्ज भी दे दिया गया है। बैंक अधिकारी और कर्मचारी यूनियन इस निर्णय के विरोध में उतर आई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब जोधपुर की ग्राम पंचायत नंदवान के लोगों को सौगात मिली है। खबरों की माने तो संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को यहां 86 लाख रुपए की लागत से नंदवान के चाबड़ों की ढानी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जोगाराम पटेल ने इस संबंध में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की मेजबानी में कोटा में पहली बार अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता नयापुरा खेल परिसर स्थित रघुराई एंड्रो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होगी। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगी। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया कि राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए उत्साह के साथ तैयारियां की जा रही है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों में लगातार हो रही देरी और अव्यवस्था की मार पर अब केंद्रीय राज्य मंत्री तक को झेलनी पड़ी। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री को इंडिगो की उड़ान से दिल्ली जाना था, लेकिन उड़ान करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई। मंत्री नियत समय शाम 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे, मगर उन्हें 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट निदेशक के कमरे में इंतजार करना पड़ा। वहीं उसी विमान से दिल्ली से आए यात्री करीब 1.5 घंटे तक विमान में ही कैद रहे, क्योंकि टैक्सी वे पर विमान को खड़ा कर दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।